વેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ ઈશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મ ભૂભૃતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વતત્વાનામ વંદે તદ્ગુણલબ્ધે વંદે તદ્ગુણલબ્ધે જય 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 સદગુરુ. स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 40 हिंदी में, गुजराती में पृष्ठ संख्या 38 निर्जरा तत्व की बात करेंगे. कर्म संस्कारों का क्रमशः एक देश खिरना निर्जरा कहलाती है. कर्म संस्कार द्रव्य और भाव से दो प्रकार के होते हैं. सत्तागत ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य कर्म कहलाते हैं तथा उन द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर रागादि रूप परिणमन करने की जीव की शक्ति का नाम भाव कर्म है. द्रव्य कर्मों का एक देश खिरना द्रव्य निर्जरा कहलाती है तथा जीव की रागादि रूप परिणमन करने की शक्ति वृत्ति का एक देश ह्रास होना भाव निर्जरा कहलाती है. अथवा सविपाक और अविपाक के भेद से निर्जरा दो प्रकार की होती है. क्रोधादि रूप फल देकर जो कर्म निर्जरित होते हैं वह सविपाक निर्जरा कहलाती है तथा क्रोधादि रूप विपाक दिए बिना ही जो कर्म निर्जरित हो जाते हैं उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं. सविपाक निर्जरा आश्रव पूर्वक होती है और अविपाक निर्जरा संवर पूर्वक होती है. भीतर में विषय भोगों की कामना होने पर भी साधनों के अभाव में या शक्ति के अभाव में या आगामी अधिक भोगों की आकांक्षा से बलात् या विवशता पूर्वक इंद्रियों और मन को रोके रखने से तत्क्षण उपयोग विषय विरक्त रहने से जो कर्म निर्जरा होती है उसे अकाम निर्जरा कहा गया है. सविपाक निर्जरा अशुभ रूप है, अविपाक निर्जरा शुद्ध रूप है तथा अकाम निर्जरा शुभाशुभ रूप है. ये निर्जरा का स्वरूप. बधाने ख्याल आ गयो? कोई स्पष्ट करने की जरूरत नहीं लगती. अब आया.
कर्म संस्कारों का क्रमशः एक देश घिरना निर्जरा कहलाती है। ये कर्म संस्कार हैं, इसलिए इसका नाम कर्म संस्कार। कर्म क्या है? हमने जो पूर्व में डाले हैं वो संस्कारित है। और क्या है? अपन कहते हैं इसके कि इसके संस्कार ही ऐसे हैं। इसका मतलब इसके अंदर अभी वो चीजें पूर्व में जो है वो पड़ी हुई हैं। तो वो जो पुद्गल हैं वो द्रव्य संस्कार है और वृत्ति है वो भाव संस्कार है। तो इसकी वृत्ति, ये कितना भी करो ये चोरी करेगा ही। इसकी चोरी की वृत्ति है ये भाव संस्कार। पर वो चोरी की वृत्ति होती कैसे है? वो द्रव्य संस्कार, उसके अंदर वो परमाणु पड़े हुए हैं, उसका निषेकों का उदय आता है और वो वृत्ति वापस पुनर्जीवित होती है, क्योंकि वो वृत्ति शक्ति रूप में पड़ी। द्रव्य कर्म हमेशा शक्ति रूप सत्ता रूप में होते हैं और भाव कर्म हमेशा शक्ति रूप में होते हैं। समझ में आ गया? इसको कौन समझाएगा? हाँ हाँ करे छे। इस वाक्य को समझाया जाए कि द्रव्य कर्म हमेशा सत्ता रूप में होते हैं और भाव कर्म हमेशा शक्ति रूप में होते हैं। एक्सप्लेन दिस वर्ड। हाँ श्रुति बेन आप। ટ્રાય કરું છું, થોડુંક ઇંગ્લિશ આવશે. હા ઇંગ્લિશમાં કરો તમે, સારું બોલશો તમે અંગ્રેજીમાં. કર્મ સત્તા એટલે કે પૂતગલની જે ક્વોન્ટિટી પડી છે સત્તા સ્ટોરેજમાં, એ સત્તા એને એ ઓછી થાય, એ થોડી ઓછી થાય, એ એક દેશ નિર્જરા એ થશે. એટલે સત્તા એટલે પૂતગલની જે ક્વોન્ટિટી સ્ટોરેજમાં છે એ સત્તા. અને શક્તિ એટલે જે આપણો ભાવ, એનો જે પાવર, જે એનો ઇફેક્ટ આવે છે, જે પાવર, જે ભાવ છે, શક્તિ, એ એટલે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી નથી, એક જાતની શક્તિ એની શક્તિ. बराबर. अभी और थोड़ा स्पष्ट करें. हाँ रमण भाई माइक मल. સત્તા શબ્દ કર્મ પૂતગલ માટે વાપરીએ છીએ આપણે, અને શક્તિ શબ્દ એ કહેવા માટે કે જીવમાં કેવા પ્રકારની શક્તિનું રૂપાંતર થઈ રહ્યું છે અથવા તો ઉદય થઈ રહ્યો છે કે જે પ્રકારનો. હવે એ સત્તાને સમજવા માટે છે ને, કર્મમાં જે સંસ્કાર છે એ એક ફોટોગ્રાફી જેવા છે, એ ચિત્રામણ છે, એક ફોટોગ્રાફી જેવી ચિત્રામણ છે. હવે એ ચિત્રામણ ઉપસી આવે જ્યારે, ત્યારે એ ચિત્રામણનો ઉદય કહેવાય. અને એ ચિત્રામણ જ્યારે પોતાના માઇન્ડમાં ઉપસી નથી આવતી, ચિત્રામણ રૂપ રહી છે, ત્યાં સુધી એ સત્તામાં પડેલું છે ત્યાં સુધી. એટલે ચિત્રામણ શબ્દ છે ને, શબ્દ પૂજ્ય ભગવતી ચંપાબેને વાપરેલો છે. કર્મ સંસ્કારમાં એટલે કર્મ પૂતગલમાં ચિત્રામણ થયું. બંધ કર. એક જે શક્તિ છે એ આત્માની શક્તિ છે, ના સત્તા છે એ કર્મ પૂતગલની હોય છે. यस, ख्याल आवे छे कि कभी भी शक्ति ऐसा शब्द है, वो शक्ति तो भाव कर्म क्या है, वो शक्ति रूप में, तो वो क्या है, वो आत्मा के हैं. और शक्ति का मतलब ऐसा है कि वर्तमान में जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है उसका नाम शक्ति. और वर्तमान में जो है अभी मौजूद है, तो अपने आत्मा के ऊपर अभी वर्तमान में ज्ञानावरण आदि कर्म है, परंतु भाव जो हैं क्रोधादि वो तो उसमें गर्भित हैं, अभी वर्तमान में नहीं है. अब वो उस प्रकार के भाव होने का सामर्थ्य का निमित्त उसके अंदर है. निमित्त है, इसलिए अपन कहते हैं कि आत्मा में ऐसी शक्ति. अब जिसके अंदर क्रोध मोहनीय कर्म सत्ता में है, इसका मतलब क्रोध भाव कर्म है, वो शक्ति रूप है.
अभी अभी क्रोध है नहीं, पर क्रोध मोहनी कर्म है। तो वो क्रोध मोहनी कर्म क्या है? द्रव्य संस्कार है, वो द्रव्य कर्म कहलाता है। और जब उसके अंदर क्रोध आएगा तब वो भाव कर्म होगा। तो भाव कर्म अभी शक्ति रूप में, द्रव्य कर्म अभी सत्ता रूप में। भाव अभी हुआ नहीं है, वो कभी होने की संभावना है। उस संभावना का नाम शक्ति कहलाता है, जो वर्तमान में तो नहीं है परंतु संभावना है। तो ये भाव कर्म हमेशा शक्ति रूप में ही रहते हैं, अर्थात पर्याय हमेशा द्रव्य में शक्ति रूप में है। क्योंकि ये जितने भी शुभाशुभ भाव कर्म हैं वो पर्याय, उसको पर्याय कहा है विभाव पर्याय, वो हमेशा शक्ति रूप में होती है। पर उस विभाव पर्याय को करने में जो निमित्त कर्म है ज्ञानावरण आदि, वो सत्ता रूप में, उनका निमित्त पाकर के वो शक्ति है, फिर वो प्रकट होती। जब प्रकट होती है तो उसको उदय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अभिव्यक्ति कहो, उदय कहो, एक ही। हाँ, गुजराती में શું? हाँ, नहीं, उसके आगे अकाम शब्द होना चाहिए, क्योंकि अकाम निर्जरा शुभाशुभ है उसको। बड़ी मिस्टेक है, बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक कहलाती है। तो कोई यूं समझे कि अविपाक निर्जरा शुद्ध रूप और शुभाशुभ रूप, तो ऐसा नहीं है। अविपाक निर्जरा तो शुद्ध रूप ही है, अकाम निर्जरा शुभाशुभ। अभी उसको समझेंगे। इतना समझ में आ गया तो सत्तागत ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल हैं, वो कर्म कहलाते हैं। इसको द्रव्य कर्म कर्म का, तथा उन द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर रागादि रूप परिणमन करने की जीव की शक्ति का नाम भाव कर्म कहलाते हैं। अब द्रव्य कर्मों का एक देश खीरना द्रव्य निर्जरा है। अब द्रव्य कर्म का एक देश का मतलब क्या आता है? एक साथ समाप्त नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े समाप्त होते हैं, उसको निर्जरा कहते हैं। कोई भी प्रकार का कर्म बंधन अपने को होता है तो उसकी निषेक रचना होती है, फिर वो समय समय वो निषेक खीरते जाते, उसको द्रव्य निर्जरा कहते। तथा जीव की रागादि रूप परिणमन करने की शक्ति अर्थात वृत्ति का एक देश क्षय होना भाव निर्जरा कहलाती है। ये नई बात है, जैसे संवर में वो नई बात थी ना, ऐसे तो वृत्ति का क्षय होना वो भाव निर्जरा है वास्तव। कि जैसे उसका निमित्त खत्म हो गया तो वो वृत्ति का भी क्षय हुआ, दोनों का परस्पर एक दूसरे में संबंध है। आत्मा में से कर्म जाएंगे, मान लो क्रोध मोहनी कर्म गया तो क्या हो गया? क्रोध करने की जो अपनी वृत्ति बनी ना, आदत, उसका भी क्षय होगा, उस शक्ति का भी क्षय हो जाएगा। उस शक्ति का क्षय हो जाना वो भाव निर्जरा। केवल पुद्गल का क्षय नहीं हो रहा है, यहां पर आत्मा में रागादि रूप होने की वृत्ति भी क्षय हो रही है उसके साथ, और वास्तव में तो वृत्ति क्षय होना वही निर्जरा है। हमको पता कैसे पड़ेगा कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है? जीव को कैसे पता पड़ता है? क्या द्रव्य कर्म दिखते हैं कि अभी इस समय इतने गए, इस समय इतने गए? वो तो दिखते नहीं है। दिखता क्या है? अपनी वृत्ति अपने को पता पड़ती है कि भाई मेरे पहले ऐसी वृत्ति थी कि मैं बात बात में आकुलता आ जाती थी, विषमता आ जाती, अभी नहीं। बात बात में मैं गुस्सा कर लेता था, अभी नहीं होता। इसका मतलब वो संस्कार हैं वो कम हुए, गए। इससे निर्जरा का पता चलता
वृत्ति क्षय करना वो ही वास्तव में साधना है। वृत्तियों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि अब अपना आगे भविष्य क्या है। उनको लगता है ना कि अपने भविष्य नो ज्ञान था तो घणो सारो, तो भविष्य के ज्ञाता हम स्वयं हैं। हम अपने वर्तमान को देख करके हम अपने भविष्य को बता सकते हैं कि भाई मेरे इस प्रकार के परिणाम रहा करते हैं, इस प्रकार की भावनाएं रहा करती हैं, इस प्रकार की वृत्ति रहा करती है, इसका मतलब भविष्य मेरा ऐसा है। स्पष्ट बात है, स्वयं जान सकते हैं। किसी की अवधि ज्ञानी की, केवल ज्ञानी की कोई जरूरत अपनी वृत्ति के अनुसार, क्योंकि हमारा वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता। वर्तमान में क्या है उसका निर्णय कैसे हुआ? भूतकाल में। हमारा वर्तमान ये बताता है कि हम भूतकाल में ऐसे थे। जो भी हमारा शरीर है, हमारा जो उदय है, हमारे जो परिस्थितियां हैं, पाप पुण्य हैं, वो सब ये बता रहे हैं हम किसी क्षेत्र में आए हैं, किस परिवार में जन्म लिया है, किस में क्या है, ये सब क्या बताता है? भूतकाल। भूतकाल में जैसे थे वैसे वर्तमान में। अब हमारी वर्तमान परिणति क्या बताएगी, क्या नक्की करेगी? भविष्य में हमारा क्या होगा। तो भविष्य के निर्माता वृत्ति को ध्यान में रखो। कोई ना आ विषय प्रश्न આગળ ચાલીએ। એટલે વૃત્તિ અને સંસ્કાર પર્યાયવાચી છે, એકાર્થવાચક कह सकते हैं। संस्कार वृत्ति एक ही, इसके संस्कार ऐसे हैं, इसकी वृत्ति ऐसे। संज्ञा, संस्कार, वृत्ति, ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं, पर ये चैतन्य संस्कार, औद्गलिक संस्कार नहीं, चैतन्य संस्कार, इसको चिद विकार ऐसा कहा जाता है। चेतना के संस्कार ऐसे क्या किया? संस्कार भी फिर दो प्रकार के, एक तात्कालिक, त्रैकालिक। भव्यत्व संस्कार तो ये त्रैकालिक रूप से, पर तत्काल में कोई जीव भव्य है, अभी राजा श्रेणी आगामी तीर्थंकर होने वाले हैं, और अभी कैसे संस्कार है? तात्कालिक दशा कैसी है उनकी? वहां फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहां तो सब, और थोड़े समय बाद तो क्या होने वाले हैं? तो तात्कालिक संस्कार ऐसे हैं, और त्रैकालिक, तात्कालिक योग्यता ये, त्रैकालिक योग्यता अलग प्रकार की। दोनों को समझ सकते हैं। नहीं, संस्कार वृत्ति ये हमेशा चारों संज्ञाएं चलती है, आहार निद्रा भय सब, और सभी कर्मों की, क्रोध मान माया सबकी चलती रहती है। ये वृत्ति उदय के अनुसार भी होती है, पुरुषार्थ के अनुसार भी होती है, योग्यता के अनुसार भी होती है, भवितव्य के अनुसार होती है, निमित्त के अनुसार होती है, सबके हिसाब से होती है वृत्ति, सब प्रकार से। किसी भी होने में एक कारण होता ही नहीं। आप क्रोध रूप परिणत हो रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान में आपकी योग्यता क्रोध रूप होने की है, पहला कारण हो गया उपादान की अपेक्षा से। फिर भावी आपका ऐसा ही था कि उस समय आप क्रोध रूप ही परिणत होंगे, तो वो क्या हो गया? भवितव्य हो गया। और उस रूप आप जो क्रोध रूप परिणमन कर रहे हैं वो क्या हो गया? आपका पुरुषार्थ हो गया। और उस क्रोध में जो निमित्त बनते हैं, क्रोध मोहनी कर्म, ये क्या हो गया? निमित्त हो गया। और उस क्रोध करने का जो समय है वो क्या हो गया? आपके नीति हो गई। बस हो गया। हर एक में वो 5 होंगे, सब में लगा देना। अब आगे निर्जरा के भेद पढ़ते।
अथवा सविपाक और अविपाक के भेद से निर्जरा दो प्रकार की होती है। क्रोधादि रूप फल देकर जो कर्म निर्जरित होते हैं वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। तो सविपाक का मतलब होता है, विपाक शब्द है फल, रिजल्ट। तो जो फल सहित है उसका नाम सविपाक, जो फल रहित है उसका नाम। भाई जैसा बोया था वैसा अगर आपको फल मिलता है तो फसल है वो आ वर्षे पाक सारो थयो छे, ऐसा कहते हैं ना। और जो बोया वो नहीं मिला तो भाई पाक सारो थयो, पाक थयो ज नहीं, आ वर्षे तो पाक। तो हमने किसी की निंदा की थी, अब उस कर्म का फल आया और कोई हमारी निंदा कर रहा है तो वो क्या हो गया? सविपाक। हमने किसी को उल्टे रास्ते पे चढ़ाया था, अब कोई हमको उल्टे रास्ते पे चढ़ा रहा है, वो क्या हो गई? सविपाक निर्जरा। हमने किसी के साथ मायाचारी की थी, अब कोई हमारे साथ कर रहा है तो वो क्या हो गया? सविपाक। तो ये सविपाक फल दे रहा है अपना सारा का सारा, तो सविपाक। और अविपाक में क्या है? हमने किया तो था, उसका फल नहीं मिल रहा है। तो क्रोधादि रूप विपाक दिए बिना ही जो कर्म निर्जरित हो जाते हैं उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। उस पुद्गल कर्मों का तो उदय आएगा, परंतु उस पुद्गल कर्मों में फल देने की शक्ति को नष्ट कर दिया गया है, रस विहीन कर दिया गया है, अनुभाग विहीन कर दिया गया है उसको। इसलिए वो केवल उनका प्रदेशोदय होता है, विपाकोदय होता नहीं। आपने किसी की निंदा की थी और वो कर्म पुद्गल तो पड़े हुए हैं, उनको तो कभी न कभी आत्मा से बाहर निकलना है, पर जब वो कर्म पुद्गल बाहर निकलेंगे तब भी आपकी कोई निंदा नहीं करेगा, उल्टे प्रशंसा करे। संक्रमण हो गया तो उल्टी प्रशंसा होगी, और संक्रमण नहीं हुआ है तो कुछ नहीं, ना निंदा होगी ना प्रशंसा। उस कर्म का कोई फल नहीं मिला आपको। सभी कर्मों का फल वैसा ही मिलता है, ऐसा नियम। उसी प्रकार का फल तो केवल निकाचित कर्म का ही मिलता है और निदत्त कर्म का, इसके अलावा और किसी का वैसा फल मिलता नहीं। बिना फल दिए चले जाते हैं। अभी प्रत्यक्ष भी अपन देख सकते हैं, अपन अपराध करते हैं, अपराध। अब किसी ने अपराध किया और बहुत सरलता से माफी मांगी कि भाई मेरे से अपराध हो गया है और मैं माफी मांगता हूं। अब उसकी जैसे उसने माफी मांगी ना, तो सबकी नजर में अगर देखो, सबके सामने कितनी अच्छी माफी मांग, क्षमा याचना की, ये है ना बहुत सज्जन व्यक्ति। अभी उस चोरी की निंदा तो दूर रही, क्या हो रही है? उसकी प्रशंसा हो रही। उसी की तो निंदा किया तो गलत काम था, उस गलत काम के निमित्त से उसकी प्रशंसा हो रही। देखो कितना सज्जन है, अपने दोष को कितनी सरलता से उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये कोई बड़ा महात्मा पुरुष लगता है कि अपने दोषों को इस प्रकार से स्वीकार कर लेता है। अभी उस कर्म का क्या हुआ जो चोरी करी थी, अथवा निंदा की थी, अथवा कोई भी, उसका क्या हुआ? खत्म हो गया, आया नहीं। ऐसे अपने कर्मों को क्षय अपन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सब कर सकते। और जो अब उसमें द्रव्य कर्म का उदय आया तो उपयोग क्योंकि वहां नहीं है, इसलिए उसका फल भुगता भी नहीं, भुगतता भी नहीं। अपन कहते हैं ना कि निकाचित कर्म भी भक्ति से वगैरह से वो नष्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं पता है? उस द्रव्य कर्मों में अनुभाग शक्ति है,
वो अपना फल हो दे रही है। जैसे किसी ने किसी को असाता पहुंचाई, अब उसको असाता हो रही, तो 103 डिग्री का बुखार आ रहा है, परंतु 103 डिग्री का बुखार आ रहा है, उस समय वो समाधि में है। उपयोग कहाँ है? तत्व चिंतन में लगा हुआ है। अब उसको उसका एहसास ही नहीं हो रहा है। अब 103 डिग्री बुखार तो उसको आएगा, परंतु उसको वेदन नहीं किया जाएगा, क्योंकि भोगने वाला कौन है? उपयोग। और उपयोग तो अभी कहीं और है। गज सुकुमार को क्या हुआ? अब उनके निकाचित कर्म का उदय था, उदय तो आया, उनके ऊपर सिर के ऊपर सिकड़ी जलाई गई, सब हुआ, परंतु उन्होंने उसको भोगा कि नहीं भोगा? निकाचित कर्मों को ऐसे जला दिया। वो केवल आया, उसमें वास्तव में रस भी था, अनुभव शक्ति भी थी, सब कुछ था, उपयोग डाइवर्ट हो गया। कौन भोगे? भोगने वाला। इसलिए हमने पूर्व में जो जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों से बचना है अपने को, तो एकमात्र रास्ता ये है कि उसके भोक्ता को नष्ट कर दिया जाए। तो कर्ता का फल नहीं मिलेगा। भोक्ता को नष्ट कैसे करेंगे? कर लिया और करके भोक्ता को नष्ट कैसे कर लेंगे अपन? तो भोक्ता कौन है पता है? मोह भोक्ता है, अज्ञान भोक्ता है, राग भोक्ता है, द्वेष भोक्ता है। तो मोह, राग और द्वेष, इसको नष्ट कर दिया जाए तो भोक्ता नहीं रहा। अब भले आओ ना उदय में, क्या दिक्कत है? जैसे हमने किसी की निंदा की, हमने खोटा काम कुछ भी किया, अब आपकी निंदा हो रही है, परंतु आपने क्या किया कि ज्ञान को हाजिर कर दिया, अब आपको कोई असर ही नहीं हो रहा। वो तो उस समय का था भाई, अभी मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। ये जो कह रहे को मुझे थोड़ी कह रहे, मेरा काम तो क्या है? केवल जानना, बस। अगर आप उससे विचलित नहीं होते हो तो आपने भोक्ता को नष्ट कर दिया। क्योंकि विचलित कौन होता है? अज्ञान विचलित होता है, मोह विचलित होता है, रागी विचलित होता है उससे। पर आपने के अंदर अज्ञान, मोह, राग, द्वेष ने विचलित हो ही नहीं रहो आप उससे, खत्म, भोगा ही नहीं आप। ये हम कितने भी कर्म किए हो, परंतु वर्तमान में हमारे ज्ञान की जागृति है, उस कर्मों का कोई फल नहीं। आओ नहीं, कितने भी उदय में आना हो तो ढगले बंद आओ उसको, पर वर्तमान की जागृति वो पूर्व के सब कर्मों को नष्ट कर दे। भोगे बिना चले सब, उसमें शक्तियां तो थी सारी। એટલે કૃપાળદેવે કીધું છે કે જ્ઞાન તે કે જે હર્ષ શોક સમય હાજર થાય. આપે પણ કહ્યું કે એવું કંઈ હોય તો જ્ઞાન લાવવાનું, એ સમ્યક જ્ઞાનની વાત છે. इसको सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे तो और कौन सा ज्ञान कहेंगे? अच्छा, तो समखीती जीवनी વાત છે. जो कर्म उदय के समय में ऐसा भेद ज्ञान रखता है कि ये कर्म का उदय है, वो मेरा पूर्वकृत है और मैं तो वर्तमान में शांत स्वाभाविक आत्मा हूँ, उसको समकीति नहीं कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि कहेंगे. એટલે સમતા ભાવ એ વખતે उसको રાખે. क्या कहेंगे आप? विवेकी व्यक्ति समकित ही होता है. ऐसा भाव समकित के बिना जाग ही नहीं सकता. और केवल थ्योरेटिकल जागेगा तो भीतर के परिणाम नहीं बन पाएंगे. इससे दृढ़ परिणाम तो, निष्कंपता तो यथार्थ प्रतीति सहित के विवेकवान को ही होती है. उसको अंदर से अपसेट पना नहीं होगा. अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है. ज्ञानी को जो जागृति होती है तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आएगी वो भीतर से अपसेट नहीं होती. और अज्ञानी को थ्योरेटिकल जागृति भी हो पर भीतर का विचलन नहीं जा रहा है. भीतर में भी भय बना हुआ है, शंका बना हुई है,
आकुलता बनावे भीतर कहीं न कहीं, क्योंकि अज्ञान के संस्कार कहीं न कहीं चल रहे हैं, निश्चिंतता नहीं आ पाती। और जिसकी निश्चिंतता क्या, जो भी हो रहा है वो सभी के सभी इस पुद्गल शरीर का, नाम रूप का, सबका, अविनाशी चेतन सत्ता का क्या, कौन किसको तो बदनाम कर रहा है, कौन क्या किसकी तो प्रशंसा कर रहा है, किसको तो रोग हो रहा है नहीं, किसको तो स्वस्थता हो रही है नहीं, क्या हो रहा है इसे नाटकबाजी फालतू की। जब परमार्थ का विचार करेंगे तो ये सब ऊपर ऊपर का लगता है, अंदर जाके देखो, हतो न हतो, ऐसी जागृति जरूरी है। सविपाक निर्जरा आश्रव पूर्वक होती है और अविपाक निर्जरा संवर पूर्वक होती है। सविपाक निर्जरा में क्या है कि जैसे क्रोध मोहनी कर्म का उदय है तो उसको क्रोध होगा, अब क्रोध होगा तो आश्रव होगा कि नहीं, इसलिए वो आश्रव सहित होती है। और अविपाक निर्जरा है उसमें अब रुक गया है, शांत निस्तरंग तप रूप परिणामों से होती, मोह क्षोभ विहीन निस्तरंग जो चैतन्य के परिणाम हैं, साम्य परिणाम हैं, उस साम्य परिणामों से अविपाक निर्जरा होती है। इस अविपाक निर्जरा को कहीं कहीं सकाम निर्जरा, ऐसा भी किसी का प्रश्न आया था, भाई आगम में सकाम निर्जरा ऐसा, तो आपने तो कहीं सकाम निर्जरा का तो उल्लेख किया नहीं। सकाम निर्जरा ऐसा एक्चुअली मूल शास्त्रों में सकाम निर्जरा ऐसा कहीं शब्द नहीं है, उसके लिए अविपाक निर्जरा वैसा ही शब्द है। अकाम निर्जरा है, परंतु वो अकाम निर्जरा है, वो सविपाक निर्जरा नहीं है, इसलिए अलग से दिया गया इसको भी अपन पढ़ेंगे। तो सकाम निर्जरा अविपाक निर्जरा, जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है उसको सकाम निर्जरा कहते हैं, जो संवर पूर्वक की निर्जरा है वही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, इसलिए उसको सकाम निर्जरा कहते हैं। इस सकाम निर्जरा से कहीं शब्द ही नहीं है, इसलिए कहीं पर भी बड़े शास्त्रों में कहीं कहीं लिया ही नहीं है उसको, अकाम निर्जरा शब्द आता है बहुत सारा, उसको अभी समझेंगे। मूल शास्त्रों की बात कर रहे हैं अपन, बाकी तो बहुत से शास्त्र हैं जो मूल नहीं है। तो अविपाक और सकाम ये सिमिलर है, समझ जाना, अविपाक और सकाम ये सिमिलर है, परंतु सविपाक और अकाम ये सिमिलर नहीं है। लोग इसमें सिमिलरिटी पैदा करते, वो ये सिमिलर नहीं है। अभी सविपाक और अकाम में भेद है, अब सविपाक और अकाम में भेद क्या है वो बताएंगे। तो सविपाक समय समय पर होने वाली कर्म निर्जरा, समय समय पर का मतलब क्या कि प्रति समय जो कर्मों का निषेकों का उदय आ रहा है और प्रति समय होती है, हर समय कर्म का उदय आता है और हर समय निर्जरा हो रही है, ये सविपाक। कोई समय ऐसा नहीं है कि जिस समय निर्जरा नहीं होती, परंतु अकाम निर्जरा ऐसा नहीं है, वो हर समय नहीं होती। वो कब होती है तो ये बताया, उसको 3-4 लाइनों में बताया। भीतर में विषय भोगों की कामना होने पर भी, अंदर से तो विषय भोग की कामना है, फिर भी साधनों के अभाव में, साधन मतलब वो भोग करने के साधन नहीं है अपने पास, तो क्या करे, किसी व्यक्ति को देखने की इच्छा है, परंतु क्या करे, अंधेरा है, लाइट चली गई,
टीवी चलाई थी, परंतु क्या हुआ, लाइट चली गई। अब लाइट आएगी कितने बजे आएगी, 6 घंटा आज लाइट ની કટોતી છે। अब उसने क्या किया, अभी 6 કલાક સુધી भाई આપણે कहीं देखा है, उसने अपने मन को मार लिया साधनों के अभाव में। है तो अभी लाइट आए तुरंत टीवी चालू करो, परंतु साधन का अभाव। तो साधनों के अभाव में या शक्ति के अभाव में, साधन तो है, अभी लाइट तो आ गई, परंतु क्या करे, થાક લાગ્યો છે। હવે જોવાની શક્તિ રહી, થાક લાગ્યો છે ઘણો, तो इंद्रियों की शक्ति नहीं रही है, तो अपनी शक्ति कम पड़ गई उस विषय भोग को करने में। आमने सारू तो लागे છે, આજે એટલું સરસ તમે બનાવ્યું છે ને, ઊંધિયું ને બધું, પણ આજે છે ને भूख ज नहीं, पेट में बराबर है ने, शक्ति नहीं है उसके, खाने की इच्छा तो है उसकी, तो भी क्या है, आज आ पेट खराब है ने, એટલે આજે આપણે નથી ખાવું। वो क्या करता है, पचखांड ले लेता है। अब अगर उसकी शक्ति होती तो पचखांड नहीं लेता हो, हाँ। परंतु फिर भी उसने अपने मन को मार लिया। किस कारण से, विवशता से मारा उसने, शक्ति के अभाव में या आगामी अधिक भोगों की आकांक्षा से, कि देखो थोड़ा सा अभी कंट्रोल कर लो तो बाद में बहुत मिलेगा, अभी थोड़ा सा तुम थोड़ा धीरज रखना हो, थोड़ा धीरज रख लोगे ना, बाद में सफलता ही सफलता है। तो अभी उसने क्या है कि उसकी वो इच्छा नहीं गई है, उस वस्तु की इच्छा नहीं गई है, वो इच्छा तो है परंतु उसको वो अधिक चाहिए, इसलिए अभी थोड़े का त्याग करता है। और अभी मैं थोड़े समय तक व्रतों का पालन कर लूंगा तो फिर स्वर्गों में असंख्यात वर्षों तक अपने मस्ती होगी। अभी क्या है, तो वो पूरा बढ़िया है अच्छा चतुर बढ़िया है कि यहां तो 5-50 साल जीना है, उतने में अपने कठोरता से पालन कर लो, भले मन उसमें जाता है तो भी कठोरता से पालन कर लो, फिर अपने तो, और फिर वो वहां स्वर्ग आदि में टूट पड़ता है उसके। तो ये भी एक प्रकार, ये अकाम निर्जरा है, सारी बाल तप अकाम निर्जरा है। अथवा किसी को भोगों की आकांक्षा से बलात् या विवशता पूर्वक इंद्रियों और मन को रोके रखने से, अब जबरदस्ती रोक रखा है कि देखो अभी तो कंट्रोल रखना है, अभी कुछ करना नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया, अब उसको जेल की सजा सुनाई कि तेरे को 5 साल तक जेल में। अब उसको सारी इच्छा है कि नहीं, घूमने फिरने की, बच्चों से मिलने की, पत्नी से मिलने की, ये अच्छा अच्छा खाने की, अच्छा अच्छा देखने की, सब इच्छाएं हैं, परंतु उसने सोचा कि भाई 5 साल तो कुछ भी करने मिलेगा नहीं, इसलिए अभी 5 साल तक मन मार लिया उसने। इच्छा पड़ी है, मन मार लिया, अब 5 साल तक तो वो याद नहीं करेगा, अभी तो याद ही नहीं करना भाई, ज्यादा याद करेंगे तो आकुलता होगी और जाने तो मिलने वाला नहीं, यहां से बाहर तो निकलने मिलना है नहीं, और फालतू में बार बार उसको याद करेंगे तो और ज्यादा परेशान आकुलता होगी, इसलिए 5 साल तक तो अपने को उसको भूल जाने का। ऐसा करके उसने उसको पीछे धकेल दिया, उस वासना को क्या किया उसने, पीछे धकेल दिया। ये वासनाओं को पीछे धकेलना विवशता से, इससे क्या होता है कि वर्तमान का उपयोग, यहां का तत्क्षण उपयोग विषय विरक्त रहने से, तो उस समय तो वो इच्छा चली गई, उसकी इच्छा रहित कर दिया उसने मन को, तो इससे क्या हो गया, तत्क्षण उसका उपयोग विषय विरक्त हो गया, वासना से विरक्त हो गया, तो इससे शुभ कर्म का बंध होता है। किसका बंध होता है, और पाप कर्म की निर्जरा।
अशुभ की निर्जरा होती है और शुभ का बंधन। क्योंकि आपने किसी भी कारण से कम आपने रोका तो है दमन, और उस उतने समय तक आपका मन उस विषय से हट गया। जितने समय तक आपका मन उस विषय से हट चुका है, उतने समय तक आपका उपयोग विशुद्ध हुआ है, और विशुद्ध उपयोग से शुभ कर्मों का आश्रय होता है। तो अकाम निर्जरा करने वालों को, जिसे बाल तप करते हैं, उपवास किया, अट्ठाई की, ये किया, तो वो जबरदस्ती शरीर आदि को उत्पीड़न करके करते हैं। अंदर भाव अन्यथा हो कि भाई अट्ठाई करने से ये मिलता है ना, मेरा तो वर घोड़ा निकलेगा नहीं। ये बच्चे करते हैं ना बच्चों को देखा देखी अपन कराते कि देखो उसके तो ऐसा हुआ, पर इतना इनाम मिलता है, इतना पारितोषिक मिलता है, इतना ये होता है, वो ऐसा करें। बच्चे के अंदर क्या है, वही 8वें दिन की 90 दिन का इंतजार चलता है उसके, जितनी देर तक कर रहा है उतने दिन तक जबरदस्ती वो रोके रख रहा है उसको, इच्छा हो तो भी नहीं करता है। तो वो जो इच्छा का निरोध व्यवस्था पूर्वक कर रहा है, उससे उसके शुभ का आश्रय होता है और उसका फल मिलता भी उसको। परंतु जब फल मिलता है उस समय आसक्ति इतनी अधिक होती है उसकी को, जो पानी रुका हुआ है ना, वो सब एक साथ झटके से बाहर आता है उसके, और फिर वो वापस पाप को आने। तो ये अकाम निर्जरा आदि करने वाले भवंत्रिक आदि में जन्म लेते। भवंत्रिक का मतलब क्या होता है? व्यंतरवासी, भवनवासी और ज्योतिष्क, ये 3 देव निकायों को भवंत्रिक कहते हैं। तो ये क्योंकि अकाम निर्जरा ये सब मिथ्या दृष्टि जीवों को ही होती है, सम्यक दृष्टि जीवों के ऐसी होती। सम्यक दृष्टि जीवों का अभिप्राय हमेशा निर्मल होता है। तो कुछ भी विषयों को रोकेंगे तो विवेक पूर्वक रोकें। ये विषय में सुख ही नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं रोक। उनको सुख तो लगता है, पर वर्तमान में क्या करें, अंगूर तो खट्टे हैं कहानी सुनिएगा, अंगूर तो वो पहुंच नहीं पाई। वो कौवा था, वो अंगूर खा रहा है, मस्ती से उड़ रहा है। फिर वो सियार भी आई, उसको कहा कि देखो ये अच्छे अच्छे अंगूर हैं इसके ऊपर, तुम भी खाओ। कौवे ने उसकी हंसी उड़ाने के लिए किया था, ये हर बार मेरी हंसी उड़ाती है, अब इसको देखें। फिर उसने प्रयत्न किया, ऊंची छलांग लगाई, परंतु उसको अंगूर तक पहुंच नहीं पाई वो सियार। तो फिर वो कौवा है ना, वो हंसने लगा, देखो अच्छा बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, और थोड़ा जोर लगाओ। तो कह रहे नहीं नहीं, अंगूर तो खट्टे होते हैं, कौन खाए, ऐसा करके चले। ये अकाम निर्जरा हो नहीं सकता है, विषय है नहीं, इसलिए व्यवस्था पूर्वक रोके रखा। इस अकाम निर्जरा के स्वरूप को, तो ये अकाम निर्जरा सविपाक निर्जरा नहीं है। अब अंतर समझ में आया कि ये अकाम निर्जरा कभी कभी होती है, तप आदि के द्वारा, बाल तप आदि के द्वारा, इस प्रकार की कोई परिस्थिति में फंस जाए ऐसे होती। और सविपाक निर्जरा निरंतर प्रति समय होती है। अकाम निर्जरा का फल हमेशा शुभ रूप होता है, परंपरा से अशुभ है, इसलिए यहां अकाम निर्जरा शुभाशुभ रूप होती है ऐसा कहा। क्योंकि उसके अभिप्राय में वासना है, इसलिए तो वो अशुभ रूप है, और वर्तमान उपयोग में उसकी वासना नहीं है, इसलिए उसके शुभ रूप है। तो उसके पुण्य का आश्रय होता है, और परंपरा से पाप में डालता है, इसलिए अशुभ रूप ऐसा भी कहा। इसलिए उसको अकाम निर्जरा शुभाशुभ ऐसा। ભૈયાજી એક પ્રશ્ન છે, આપણે કહ્યું કે અકામ નિર્જરામાં અભાવ છે સાધન અને શક્તિનો, એનું કાંઈ કનેક્શન છે સાતા અસાતા વેદનીય કર્મ સાથે? કેમ કે સામગ્રી મળી ડિપેન્ડ્સ ઓન સાતા વેદનીય। हाँ देखो, हमेशा कर्म के उदय में वो जो कर्म के उदय की योग्य सामग्री हो तो ही वो कर्म उदय में आएगा। अब उसके सामग्री नहीं है तो वैसे भाव भी नहीं होता। जेल में पड़े हुए व्यक्ति के पास न घर है, न कुटुंब है, न धन है, न कुछ सामग्री है ही नहीं अब उस
सामग्री को देख करके जो भावों की स्फुरणा होती है वो नहीं होती। हर एक कर्म के 9 कर्म होते हैं ना, इसलिए उतने समय तक दबे रहते। कोई भी चीज देखोगे और जब सामने आती है तभी वैसे परिणाम हो, सामने नहीं। अभी किसी को भूख लगी नहीं लगी, अभी भोजन या गरम गरम जलेबी आए, फाफड़ा आए, तो सबको भूख लगेगी कि नहीं, खाने की इच्छा होगी कि नहीं? भूख लगी होगी नहीं, लेगा खाने की इच्छा जरूर होगी। तो कहां से हुआ? वस्तु सामने आई तो परिणाम बन गए। इसका मतलब सत्ता में वो वासना है, जैसे ही वस्तु सामने आएगी वो वासना जागृत हो जाएगी। उसको उदीर्णा के, उसके उदीर्णा के साधन नहीं है इसके, इसलिए वो उदय में आते नहीं। और काम निर्जरा में साधनों का अभाव, इसलिए तो अपने को कभी शांति चाहिए ना, तो हम ऐसे सभी उदयों के निमित्त जहां होते हैं उससे दूर हो जाते, क्योंकि उससे जैसे ही दूर हो गए वो परिणाम बनेंगे ही नहीं। इसलिए तो निमित्त से दूर होने की बात करते। जैसे जैसे हम निमित्त पे रहते हैं वैसे भाव होंगी, क्योंकि सत्ता में पड़े हुए। सत्ता में पड़ा हुआ वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित रूप से। इसलिए निमित्त के अधीन जो हो जाते हैं उनको उन निमित्तों से दूर रहना, और दूर रह करके फिर आत्म भावना करनी चाहिए। तो अंदर जो सत्ता में संस्कार पड़े वो भी नष्ट हो जाएंगे। फिर कदाचित कभी उस निमित्त का संयोग हो गया तो भी वो भाव नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने निमित्त से दूर रहकर अपने पुरुषार्थ से उस संस्कार को अंदर से ही नष्ट कर दिया। और प्रत्येक संस्कार का अपना एक काल होता है, उतने काल तक उससे दूर हो जाओ, वो संस्कार नष्ट। जैसे हमको गुस्सा आया, तो वो गुस्सा कितनी देर रहता है, उसका अपना काल है। उतने काल तक आप सामने वाले निमित्त के पास मत जाओ, अब बच जाओ। इसलिए तो एकांत में रहते हैं, जंगलों में तपस्या करने के लिए क्यों जाते? इसका साइंस समझ में आया? इसका साइंस ये है कि कर्मों का तो अपने काल पाकर के उदय आना ही है, और उतने काल तक हम निमित्त में नहीं रहेंगे तो उस कर्म का फल कैसे मिलेगा? उसकी तो उदीर्णा होकर के प्रदेशोदय होकर के चला जाएगा। और ऐसे करते 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 उस एकांत से समस्त कर्मों का नाश कर दे और केवल ज्ञान प्राप्त। ये है एकांत का फल। हम कहते તમે બધાને સાથે રહીને કરો ને તો જ તમે शूरवीर કહેવાઓ। अरे वो कोई शूरवीर नहीं है, उसको छूटता नहीं है, राग नहीं छूट रहा है उसको। अगर इस परिभाषा से आप लोगों तो तीर्थंकर सारे के सारे कायर, कायर ही कहेंगे ना उनको, क्या कहेंगे? और उनके पास तो सम्यक मति ज्ञान था, श्रुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, फिर भी वो जंगल में गए जहां कोई नहीं है, वहां पर गए। कायर और छा तो बता भागी गया संसार की। आप कर्म के सामने जाओ और सामने जाकर के लड़ो। ये राजमार्ग नहीं है, ये तो अपवाद मार्ग है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति जिससे हम बच नहीं सकते, वो हमारे सामने आ गई, उस समय ये भावना लानी है कि भाई मेरे को किसी भी परिस्थिति में समता में रहना है। पर राजमार्ग क्या है? परिस्थिति का त्याग कीजिए। इसलिए त्याग मार्ग ही राजमार्ग है। संसार में रहना ये कोई राजमार्ग, ये तो विवशता से रहना पड़ता है। अब किसी किसी ज्ञानियों को विवशता से संसार में विषय भोगों के बीच में रहना पड़ा, हमने उनको आइडियल आदर्श बनाया। આવું કૃપાળુદેવ અમારે ઘર છોડ્યું જ નહીં, એટલે કૃપાળુદેવના ભક્તો ઘર ન છોડે। એમણે જેવું કર્યું, અરે उनकी व्यवस्था थी। और जो जन्मजात ज्ञानी जैसे योगी,
वो उस परिस्थिति में रह करके अपने आप को समता भाव में रखने के योग्य है। परंतु जिसकी ऐसी योग्यता नहीं है उसको तो त्याग मार्ग ही अपनाना चाहिए। इसलिए अधिक त्याग किसको करना है, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अज्ञानी को। जिसको तथारूप दशा नहीं हुई उसी को त्याग करना चाहिए। ज्ञानी तो और भी वहां रह करके समता में रह सकता है, और उससे नीचे की दशा वाला तो नहीं रह सकता। उसको तो सेफ मार्ग है, कोई निमित्त का त्याग किया जाए। सीधा सरल मार्ग त्याग कर। આપે કહ્યું કે નિમિત્તથી દૂર રહેવું, તો કૃપાળુદેવે જે 6 પદના પત્રમાં 5મા પદમાં અપરિચય કીધું, એ જે વસ્તુ કઈ જુદું? हाँ, अपरिचय, अपरिचय, अनभ्यास। तो अपरिचय में उसका परिचय नहीं करना। નહીં, અનભ્યાસ તો જુદું આવશે। अनभ्यास में फिर उसके विपरीत भावना करना। हाँ, बराबर। क्रोधनी सामे क्षमा। इस प्रकार से ये निर्जरा समझना चाहिए। निर्जरा करने के लिए क्या करना चाहिए? 2 तरफ से पुरुषार्थ। पहला, जहां भी हमारे क्रोधादि विषय कषायों की उत्पत्ति के जो निमित्त हैं, उन सब निमित्तों से हम बच करके रहें। ये पहला पुरुषार्थ, ये त्याग का पुरुषार्थ। और निरंतर अपनी आत्म भावना, भेद ज्ञान का पुरुषार्थ है, वो करते रहे। ये दोनों मार्ग पे चलेंगे तो बहुत सुरक्षित होकर के प्राप्त कर सकते। कभी हट नहीं पकड़ना ऐसे ना, हमारे तो आज परिस्थिति में रहने करवो। क्यों रहना है? आपको उस परिस्थिति से राग हो गया है। कभी कभी हमको ऐसे हमारे हटाग्रहिता में कहीं न कहीं हमारा राग छुपा हुआ भी पता नहीं। હું તો છે ને આ કમરામાં બેસીને જ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશ। क्यों भाई? यहाँ से हली क्यों? ऐसा क्यों करना? जहां जिस परिस्थिति में होगा वैसी परिस्थिति का सेवन करेगा। हटाग्रहिता काहे को करना? किसी भी बाहरी वस्तु को यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इसी प्रकार से होना चाहिए, ऐसे बाहर की वस्तु का तो कभी कोई आग्रह करना ही नहीं। मेरे आत्म परिणामों की विशुद्धि जिस जिस द्रव्यों के निमित्त से, जिस जिस क्षेत्र के निमित्त से, जिस जिस काल के निमित्त से और जिन जिन भावों के निमित्त से होगी, वैसे द्रव्य, वैसे क्षेत्र, वैसा काल और वैसे भाव, उसका मैं सेवन करूं। किसी द्रव्य विशेष से कोई मारा तो आज મને પારસનાથ ભગવાનની ભક્તિથી જ મારે તો કલ્યાણ, મારે એમને જ क्यों भाई? जिससे हो इससे कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? किसी व्यक्ति से मत बंधो, किसी क्षेत्र से मत बंधो, किसी भी काल समय से मत बंधो, और किसी भी पर्टिकुलर भाव से। भाव में भी ऐसा होता है बहुत बार, तो बस મને છે ને આજ વિચાર આવવો જોઈએ। મને કાલે એક વિચાર આવ્યો હતો ને, એટલો મસ્ત વિચાર આવ્યો હતો, એ વિચાર મને આખો દિવસ રહેવો જોઈએ। क्यों? उससे क्यों बंधे हुए आप? उससे श्रेष्ठ करो ना, इससे भी श्रेष्ठ होता है। जो आ करके चला गया, इसका मतलब वो अनित्य था। अनित्य को क्यों बार बार पकड़ना चाहिए? आप अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, हो सकता है उससे श्रेष्ठ विचार आए। उस पुराने विचार से काहे को बंधे हुए हो? किसी से नहीं बंधना, किसी भी अनित्य चीज से और बाहरी वस्तु से बंधना नहीं, केवल एक अपने चैतन्य से बराबर बंधे होकर के रहेंगे। जो जिसका लक्षण क्या है? मोह शोभ विहीन जो साम्य रूप है, ऐसा जो अपना चैतन्य है, उस चैतन्य से बंध करके अपन रहेंगे सर्वथा निर्जरा के युग। टाइम ओवर। अभी प्रश्न पूछना है तो शाम को फिर से एक सेशन होगा। ओ जावाणी के ज्ञान से सूझेलो कालो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थूंदो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणाद है सो पावे सुचे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नौ नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसार ओम शांति शांति शांति।